आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो क्या होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ फ्यूचर गोल्स रादर देन द इवैल्यूएशन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है कि हमने स्ट्रैटेजी को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि हम फ्यूचर इवेंट्स को कैसे टैकल करेंगे, कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, बल्कि हम अपने पिछले जो पास्ट परफॉर्मेंस है उनको इवैल्यूएट नहीं करेंगे। फ्यूचर में हमने कैसे काम करना है, कैसे रहना है, वो देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद ट्रैकिंग अ स्ट्रैटेजी एज इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स और चेंजेस इन इट्स अंडरलाइंग प्रेमाइसेस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का बेसिक कंसर्न किससे है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है, अगर उसमें कोई प्रोज और कॉन्स है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसको डिटेक्ट करना है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है, फिर चेंजेस लेके आने हैं प्रॉब्लम में, ताकि जो एडजस्टमेंट है वो की जाए और जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट इज क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस। हम क्यों करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज कर पाएँ। देन नेक्स्ट इज इट इज़ एम्बेडेड इन ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अब जो स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन है वो तो हर एक लेवल में होती है। जैसे एम्प्लॉय है, वो स्ट्रैटेजी बनाएगा कि कैसे उसकी प्रमोशन हो, ठीक है। सुपरवाइजर स्ट्रैटेजी बनाएगा कि कैसे वो अच्छे से आउटपुट दे पाए। तो स्ट्रैटेजी हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। हम फ्यूचर के बेसिस के ऊपर बनाते हैं स्ट्रैटेजी के, फ्यूचर में क्या क्या हमने कैसे अचीव करने अपने गोल्स। इट इज़ क्लोजली लिंक विद प्लानिंग। अब क्या है, प्लानिंग भी फ्यूचर के रिलेटेड है और स्ट्रैटेजी जो है वो भी हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, तो दोनों का बहुत क्लोज लिंक है। इट इज़ टूल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर हमारे जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज पर्सनल गोल्स, दोनों को हम कैसे अचीव करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ एन एंड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब क्या प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का। पहले हम टारगेट्स इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, कि इस स्ट्रैटेजी में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कम प्राइस में, ठीक है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्रिएट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। हम मॉनिटर करेंगे कि कैसे हम अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस में प्रोडक्ट को दे पाए। नेक्स्ट, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश टारगेट्स। जो हमारे टारगेट हैं, अब हमने देखना है कि उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रोडक्ट बना पाए हैं या नहीं। अगर नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे, कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे। देन हम देखेंगे कि जो हमारे टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाए हैं कि नहीं। अगर हम नहीं कर पाए तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है, ताकि जो आगे है हम अच्छे से काम कर पाएँ, ताकि हमारे टारगेट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो 4 तरीके के हैं, प्रेमाइज कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस एंड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। वो हम डिस्कस करते हैं। प्रेमाइज कंट्रोल में आएगा कि जो it serves the purpose of continually testing the assumption to find out whether they are still valid or not। जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो अभी वैलिड है या नहीं है, मतलब वो आगे काम कर पा रही है मैनेजमेंट में या नहीं। हम कॉन्टीन्यूसली असेस करते रहते हैं। इट हेल्प्स इन द स्ट्रैटेजिस्ट टू टेक करेक्टिव एक्शन एट द राइट टाइम। अगर वो वैलिड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो एक्शन लेके उसको चेंज कर देगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, aimed at evaluating whether the plan, programs and projects are actually guiding the organs towards its predetermined objectives or not. Next is strategic
surveillance aimed at design to monitor a broad range of events inside and outside the company that are likely to threaten the course of firm's strategy. तो strategic surveillance में आएगा वो सारे इवेंट्स जो कि कंपनी को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली हार्म कर सकते हैं. जैसे कोई कंपनी है वो हमसे भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना रही है तो उसका क्या है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है, हमें कम होंगे. तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें जो बाहर वाली कंपनीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट ना करें, प्लस हमारी इंटरनल जो स्ट्रैटेजी है वो भी बेस्ट हो. स्पेशल अलर्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन ट्रिगर मैकेनिज्म फॉर रैपिड रिस्पॉन्स एंड इमीडिएट रीअसेसमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी इन द लाइट ऑफ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. ठीक है, तो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होता है कि कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है, तो हमें उसके लिए इमीडिएटली रेडी रहना है ताकि हमारी फर्म को ज़्यादा लॉस ना लेना पड़े और हम स्ट्रैटेजी बना पाएँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. Many firms have developed crisis team to handle initial response and coordination when faced with unforeseen occurrences. वो कह रहे हैं कि क्राइसिस टीम बनाई जाती है ताकि अगर बाय चांस अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो उसको हैंडल कर सके इनिशियली. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल कंट्रोल. ऑपरेशनल कंट्रोल में आएगा डे टू डे जो हमारे एक्शंस या एक्टिविटीज़ होती हैं उसको उनके प्लान्स बनाने, स्ट्रैटेजीज़ बनानी. फोकस ऑन इवेंट्स इन अ रीसेंट पीरियड. जो हमारे रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनको फोकस करना, उनमें गलतियां देख के उनको ठीक करना. Derived from the requirement of management control system, corrective action is taken where performance does not meet standards. This section may involve training, motivation, leadership, discipline और termination. ठीक है, तो I hope आपको इतना टॉपिक क्लियर हो. If there is any doubt, just let me know. Thank you.